दोस्तों, क्या आपने कभी ये सोचा है कि स्पेस में सबसे पहले कौन गया था? कभी नहीं सोचा तो हम बताते हैं। आप तो जानते हैं, इंसान कोई भी ऐसा काम नहीं करता जिसमें जिंदगी और मौत का सवाल हो। इंसान हमेशा किसी ऐसी चीज का सहारा लेता है जो बेजुबान होता है, जैसे जानवर या पेड़ पौधे। जी हाँ, स्पेस में सबसे पहले इंसान नहीं बल्कि एक जानवर गया था। आप थोड़े हैरान हुए होंगे, लेकिन ये सच है। इंसान की क्यूरियोसिटी कभी खत्म नहीं हो सकती। ऐसी ही एक क्यूरियोसिटी स्पेस में जाने की थी कि क्या स्पेस में कोई लिविंग थिंग्स जा सकती है या नहीं। उसके लिए चुना लाइका को, जो एक फीमेल डॉग थी। कैसे उसे स्पेस में भेजा गया और उसके साथ क्या क्या हुआ, आइए जानते हैं। 1950 से पहले इंसानों को धरती से स्पेस में भेजना काफी चुनौती भरा काम था। स्पेस में इंसान सरवाइव कर पाएगा या नहीं, इस साइंटिस्ट के लिए जिंदगी या मौत से खेलने जैसा था। स्पेस में इंसान सरवाइव कर पाएगा या नहीं, ये जानने के लिए साइंटिस्ट ने रूस के मॉस्को शहर के सड़कों पर लाइका, एक फीमेल डॉग, एक आवारा कुत्ते की तरह घूम रही थी। यह मात्र 3 साल की थी। उसे ये नहीं पता था कि वह जिंदगी और मौत के सफर पर जा रही है। इसी बीच सोवियत स्पेस प्रोग्राम के सहारे दुनिया का पहला सैटेलाइट स्पुतनिक 1 को लॉन्च कर दिया गया। लेकिन स्पुतनिक 1 में कोई जिंदा प्राणी नहीं था, जिससे पता चल सके कि स्पेस में कोई जिंदा इंसान रह सकता है या नहीं। इसलिए वहां के वैज्ञानिकों ने ये सोचा कि इस बार क्यों ना किसी जिंदा प्राणी को भेजा जाए। ऐसे में स्पुतनिक 2 नाम का एक स्पेसक्राफ्ट तैयार किया गया, जिसको सिर्फ 4 हफ्तों में बनाया गया। इस स्पेसक्राफ्ट में ऑक्सीजन जनरेटर, एक कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जर्वर और कूलिंग के लिए एक फैन लगा था। 1 हफ्ते जिंदा रहने के लिए फूड और यूरिन कलेक्ट करने के लिए एक बैग था। स्पुतनिक 2 को मात्र डॉग के रहने के लिए डिजाइन किया गया था। अब सवाल ये आता है कि डॉग कहां से लाएं जो किसी भी कंडीशन में सरवाइव कर पाए। सोवियत स्पेस साइंटिस्ट ने इसके लिए एक गली के आवारा कुत्ते को चुना, क्योंकि उनमें बाकी घरेलू पालतू कुत्ते की तुलना में किसी भी कंडीशन में रहने की कैपेसिटी होती है, जो कि स्पेस मिशन के लिए सूटेबल था। इसी बीच साइंटिस्ट को लाइका नाम की एक फीमेल डॉग मिली। लाइका को स्पेस में भेजने के लिए ट्रेनिंग दी गई। उसे कम जगह पर रहने और लिमिटेड कंडीशन में रहने की आदत दिलाई गई। देखते देखते उसकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई। अब लाइका स्पेस में जाने के लिए तैयार थी। साइंटिस्ट को स्पेस में भेजने का तरीका तो पता था, लेकिन उसे लाने का नहीं। इसलिए इस मिशन को सुसाइड मिशन नाम दिया गया। लाइका को यह पता नहीं था कि वह कुछ दिनों में मरने वाली है। तो लाइका को इस मिशन में भेजने से पहले एक साइंटिस्ट उसे अपने घर लेकर गए और जिंदगी के आखिरी पलों में लाइका को अपने बच्चों के साथ खेलने का मौका दिया। अब लाइका को फाइनली अलविदा कहने का समय आ गया था। लाइका को स्पुतनिक 2 में बांधकर पैक कर दिया गया, जिससे वह ज्यादा मूवमेंट ना कर सके। इसी पोजीशन पर लाइका को भेजने से पहले धरती पर 3 दिनों तक रखा गया। अब आता है 3 नवंबर 1957, लाइका के जिंदगी का आखिरी दिन। स्पुतनिक 2 सक्सेसफुली लॉन्च हुआ और लाइका को लेकर स्पुतनिक 2 अंतरिक्ष की ओर बढ़ने लगा। लेकिन स्पेसक्राफ्ट में कुछ टेक्निकल फॉल्ट आ गई, जिससे स्पुतनिक 2 का एक हिस्सा अलग नहीं हो पाया। शायद एक स्पेसक्राफ्ट को बनाने के लिए 4 हफ्तों का समय काफी नहीं था, जिससे लाइका के केबिन का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ने लगा और लाइका की हार्ट रेट पहले से ज्यादा बढ़ गई। नॉर्मल हार्ट रेट से काफी ज्यादा होने से पता चलता है कि केबिन का टेम्परेचर काफी बढ़ गया होगा और इसी वजह से लगभग 5 घंटे बाद लाइका के सेंसर से सिग्नल आना बंद हो गया और इसी के साथ लाइका की मौत हो गई। हमारे स्पेस को जानने में लाइका का बहुत बड़ा रोल है। इस बलिदान को हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। लेकिन क्या साइंस के अपने फायदे और इंसान को अपनी क्यूरियोसिटी में इन जानवरों का यूज करना कितना सही और कितना गलत, कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा। तो इस वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने के साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, क्योंकि ऐसी ही वीडियो हम लाते रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।